बच्चे सिसक रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। शहर कायद में बदकिस्मती से आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। शायद ही कोई इदारा ऐसा हो जहां जाब्ते और कानून के मुताबिक आने वाले साइलिन को रिलीफ मिलता हो। शायद ही कोई अफसर या अहलकार ऐसा हो जो इस गले सड़े निजाम से हटकर बगैर किसी लालच के लोगों के मसाइल हल करता हो। कराची में सरकारी अफसरान और अहलकारों की अक्सरियत ने यह तय कर लिया है कि पैसे लिए बगैर किसी का कोई काम नहीं करना, और शहर कायद के बासियों ने भी हर काम के इवज रिश्वत देने को अपनी तकदीर का हिस्सा समझकर कबूल कर लिया है। जिस तरह मुख्तलिफ इदारों और महकमों में रिश्वत सतानी ऊपर से नीचे तक सरायत कर चुकी है, सरेआम जैसे किसी एक प्रोग्राम के लिए यह मुमकिन नहीं कि वो रिश्वतखोरी की इन तमाम कहानियों का अहाता कर सके। लेकिन हम वक्तन फवक्तन अपनी बिसात के मुताबिक करप्ट अफसरान और अहलकारों को सबूतों के साथ मंजर-ए-आम पर लाते रहते हैं, ताकि जैसे देग के चंद चावलों से बाकी देख के जायके का अंदाजा हो जाता है, वैसे ही बेनकाब किए जाने वाले अफसरों और अहलकारों की करप्शन से पूरे सिस्टम की करप्शन का अंदाजा लगाया जा सके। मैं पूरे वसूख से कह सकता हूं कि पूरे मुल्क में और बिलखुसूस कराची में रिश्वत लेना कोई हैरान कुन काम नहीं, बल्कि रिश्वत ना लेना अब अजीब सी बात बन गई है। क्योंकि अगर इस सिस्टम में रहते हुए कोई ये तय कर भी ले कि उसने रिश्वत और हराम नहीं खाना, तो भी ये हराम खोरों पर मुश्तमिल पूरा निजाम शायद उसे जीने ही ना दे। इसलिए कि किसी भी पोस्ट पर लगने और उस पोस्ट पर रहने के लिए मुस्तकिल एक रकम या कीमत अदा करना पड़ती है, जो कोई भी ईमानदार अफसर अपनी तनख्वाह से तो अदा नहीं कर सकता। लिहाजा मजबूरन उसे इस गंदगी का हिस्सा बनना पड़ता है। KMC यानी कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन गुज़श्ता कुछ दिहाइयों से बदकिस्मती से एक ऐसा इदारा बन चुका है जिसका एक एक महकमा और अफसरान और अहलकारों की अक्सरियत करप्शन की दलदल में गर्दन तक धंसी हुई है। हर वो काम जो KMC के दायरा इख्तियार में आता है, रिश्वत के बगैर मुकम्मल हो ही नहीं सकता। हर वो शोबा जो KMC से मुतल्लिक है, पैसे लिए बगैर काम नहीं कर सकता, और हर वो शख्स जिसका एक बार किसी KMC वाले से पाला पड़ गया, वो पैसे दिए बगैर ठीक से सांस भी नहीं ले सकता। आज के सरेआम में हम आपको कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी के ऐसे सबूत दिखाएंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। कराची में लगने वाले वो सस्ते बाजार जो कराची के गरीब और मुतवस्सत आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए लगाए जाते हैं, ये डायरेक्टर, इसका डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर इन सस्ते बाजारों की इंतजामिया से इस कदर रिश्वत लेते हैं कि मजबूरन इंतजामिया को रिश्वत का ये बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ता है। गैर कानूनी बचत बाजार लगवाना हो, कागजों में मुकर्ररा जगह से कम जगह लिखकर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाना हो, या फिर किसी भी तरह का गैर कानूनी इजाजतनामा हो, हर काम रिश्वत के इवज किया जा रहा था। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि भत्ताखोरों की तरह हफ्ता और मंथली भी वसूल की जा रही थी। KMC के डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर की सतह के इन अफसरान की खुफिया रिकॉर्डिंग्स देखेंगे तो इनका यह एतराफ भी सामने आएगा कि यह वसूल की जाने वाली रिश्वत का हिस्सा ऊपर तक, बल्कि बहुत ऊपर तक पहुंचाते हैं। खुफिया रिकॉर्डिंग में ये लोग ये इल्जाम भी आयद करेंगे कि रिश्वतखोरी का हिस्सा मेयर कराची तक भी जाता है। मेयर तक होगी सेटिंग। आपको ये जानकर हैरत होगी कि अभी जिसे आप सड़क पर बैठकर बचत बाजार की इंतजामिया के साथ रिश्वत की डील करते हुए देखेंगे, वो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन यानी KMC का डायरेक्टर कमालुद्दीन है। बचत बाजार इंतजामिया इससे दरखास्त कर रही है कि NOC जारी करने के लिए चालान के पैसों के अलावा
30-35 हजार रिश्वत लेकर ये एनओसी जारी कर दे, लेकिन इन साहब का कहना है कि 35,000 फी बाजार के हिसाब से 70,000 रुपए रिश्वत दोगे तो काम होगा। आप बोल देना, मैंने 70,000 रुपये वफर तो बुलाया कि भाई तू आगे अपना चालान है उसको क्लियर करा, क्योंकि दूसरों का काम उतर रहा है ना, हमारे बंदे का काम नहीं उतर जाए, हमारे बंदे को बचाना। दूसरे भी आ गए। मैंने बोला था जफर भाई को कि भाई 30-35,000 रुपये भाई दो आपके दोनों बनवा देता हूँ, 35 70 आप मेरे को देते मैं भाई दोनों की बात दोनों के 35,000 के अंदर 2 चालान होता है यार। बचत बाजार इंतजामिया का नुमाइंदा डायरेक्टर केएमसी से बार बार कह रहा है कि हम सरकारी चालान भरने को तैयार हैं, लेकिन अंदर के पैसे यानी रिश्वत के पैसे कुछ कम करें। इस पर ये डायरेक्टर बेशर्मी से कहता है कि रिश्वत के पैसे कुछ ज्यादा तो नहीं है। हमारे भाई बात ये है कि हम चालान भर रहे हैं ना गवर्नमेंट को, तुम नहीं भरोगे ना, अब पता है क्या होने जा रहा है, अब जितने भी इलीगल बाजार है वो सब खत्म हो गए। हम तो चालान भरने को तैयार है, आपको पता लगता है हम तो हर जगह भरने को तैयार, पानी पिलाए, लेकिन वो अंदर वाले पैसे है ना, अंदर वाले ज्यादा तो नहीं है। डील को पक्का करने के लिए डायरेक्टर के साथ मौजूद उसका चेला केएमसी का इंस्पेक्टर जफर कहता है कि हम तो मिनिस्टर्स के फोन के बावजूद भी एक बाजार की इजाजत देने के 40,000 रिश्वत लेते हैं। भाई मिनिस्टर के फोन पे हमने 40,000 रुपए दिए, मिनिस्टर के फोन पे जो ऑनलाइन मिनिस्टर बात कर रहा, हमने बोला सर आगे पीछे भी करना पड़ता है। जो डायरेक्ट बात कर रहा है कमाल सबसे, भाई मैं फलाना बोल रहा हूँ और ये मेरा बंदा बैठा हुआ। डायरेक्टर केएमसी कमालुद्दीन ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि चेयरमैन भी अपने इलाकों में बचत बाजार लगवाने की रिश्वत देते हैं, यानी वो बल्दियाती नुमाइंदे जो अवामी खिदमत के तौर पर अपने इलाके में बचत बाजार लगवाते हैं, उन्हें भी केएमसी को रिश्वत देनी पड़ती है। नहीं यार, वो देखे जा रहे हैं सिस्टम। चेयरमैन आमिर से पूछ लो, चेयरमैन नहीं करा दिया चेयरमैन नाम बालाज से पूछ ले, वो बाजारों के बना रहे हैं और मेरे बेचारे यार। बचत बाजार का नुमाइंदा इसरार कर रहा था कि मैं 50,000 नहीं बल्कि 40,000 रिश्वत दूंगा, लेकिन डायरेक्टर केएमसी कमालुद्दीन बजिद था कि 50,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। कल चालान लेके जाओ, कल ही आएंगे, मैं इनको दे दूंगा 50,000 रुपया आप 50। अभी 2 बाजार लगाओ, 4 करो, मेरे को कुछ नहीं होगा। इसको अभी तो मतलब सिस्टम के पैसे तो दीजिए, चालान तो ये कब भरेगा अगले हफ्ते में? ये कल ये मेरे को चालान आएंगे ना ये बाजार में, कल ये चालान दे देंगे मेरे को, मैं इनको पैसे दूँ 50,000 से 1 रुपया। रिश्वत के पैसे कम करवाने के लिए जब बहुत ज्यादा इसरार किया गया तो डायरेक्टर केएमसी ने कहा कि अगर कम पैसे दोगे तो मुझे जेब से डालने पड़ेंगे। डायरेक्टर केएमसी ऐसा तासुर देना चाहता था जैसे वो रिश्वत की इस रकम में से कुछ नहीं ले रहा, बल्कि सारे के सारे पैसे सिस्टम यानी अफसराने बाला के पास जाएंगे और अगर रिश्वत के पैसों में कमी करवाई जाएगी तो उसे ये पैसे जेब से डालकर अफसराने बाला को देना पड़ेंगे। चालान तुम्हारा एक तो बना रखा है, तुम्हारा पैसे तो तुमको अभी लेके आने चाहिए। चलो तो फिर ऐसा करो, कल जफर पैसे पूरे देना। कितने देने अभी आप धन कर दें फिर मिलेंगे 40 तो भरे तुमसे यकीन करो नहीं, तुम्हारे 10,000 नहीं अब मेरी जेब से अब मेरी पत्नी चले जाएगी, किसी को भी नहीं बोलूंगा। मेरे चले तुम जाएंगे। अच्छा 10,000 रुपये मेरे से बाद में ले नहीं मेरे चले जाएंगे भाई, तुम्हारे है ना, मैं बाद में दे दूंगा। नहीं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि महीने भर में शहर कराची में 165 के करीब ऑफिशियल और कानूनी बचत बाजार लगते हैं। इनसे एनओसी की मद में रिश्वत लेने के अलावा हफ्ता और मंथली अलग वसूल की जाती है, जिसके सबूत आप आगे चलकर देखेंगे। तो खुद ही हिसाब लगाइए कि सिर्फ बचत बाजारों की मद में केएमसी अफसरान माहाना कितनी रिश्वत लेते हैं और बचत बाजार
केएमसी के सैकड़ों शोबाजात में से एक है। इंस्पेक्टर जफर अगले रोज डायरेक्टर की जानिब से तय की जाने वाली रिश्वत को वसूल करने के लिए दोबारा बचत बाजार की इंतजामिया के पास आ गया। रोप डालने के लिए इंतजामिया को दिखाने लगा कि कराची में कौन कौन से बचत बाजार हैं जहां से ये रिश्वत वसूल करता है। जो तुम्हारे बाद उसका फोन आ गया था, बोला क्या हुआ जफर? मैंने बोला सर वो सारा दिन जमा करेगा, शाम को लेके आऊँगा। ये एक का है वेडनेसडे वीकली बचत वाला 36 गुलशन नूर। रात को इसको डंडा दे के आया हूँ सही वाला, ठीक है। उसके बाद वेडनेसडे बचत 2000, इसके बाद ये संडे बचत 2000, डायरी 35। इसको रात को डंडा दिया तो सुबह फोन आ गया जफर इसको छोड़ दिया। मियाँ वाली कॉलोनी ये आ गया रात को। इससे तकरीबन 1 घंटे से बहस हुई और ऐसे हो रही थी कि पूरा मोहल्ला सुन रहा था। ये वेडनेसडे एंड सैटरडे कस्बा कॉलोनी 9 नंबर। मेरे को कोई खारिज थोड़ी है जो मैं लेटर नहीं दूँ जुम्मे को निकाला तो दिया क्यों नहीं? मैंने बोला भाई वजह बताएं मेरे को, क्यों नहीं दिया? तो मैं क्या जवाब दूंगा? केएमसी का इंस्पेक्टर जफर 2 बचत बाजारों के सरकारी चालान भी बनवा कर लाया था। एक चालान के 45,000 और दूसरे के 30,000 थे। कराची में लगने वाले बचत बाजारों की सरकारी फीस उनकी पैमाइश और रकबे के हिसाब से वसूल की जाती है, यानी बचत बाजार जितने स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर पर होगा उसी हिसाब से उसकी सरकारी फीस मुतय्यन करके चालान बनाया जाएगा। लेकिन केएमसी के ये रिश्वतखोर अफसर और अहलकार असल रकम को कई गुना कम करके सरकारी चालान बनवाते हैं और इसके इवज बाजार इंतजामिया से रिश्वत वसूल करते हैं। यानी अगर सरकारी खजाने में 5 लाख जाने चाहिए तो ये अपने चंद हजार की रिश्वत के लालच में 5 लाख की बजाय चंद हजार रुपए का चालान बनवाते हैं, जिससे सरकारी खजाने को सालाना करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। एनओसी जारी करने के इवज धौंस की रिश्वत इसके अलावा होती है। इंस्पेक्टर जफर चालान बनवाकर ले आया था, लेकिन एक चालान पर मुतल्लिका अफसर के दस्तखत नहीं करवाए थे। इसका कहना था कि जब तुम रिश्वत के पूरे पैसे अदा करोगे फिर उसके बाद चालान पर दस्तखत करवाऊंगा। एक 45 का बना है, एक 30 का बना है। दिल्ली सब कुछ कर लेती है, शेर की खाला को जो है ना चढ़ना नहीं सिखाती। ये देखो बगैर सिग्नेचर के। तो इसके क्या सिग्नेचर होगा? और क्या सब काम एडवांस करके तुमको दे दें हैं? पैसे नहीं चाहिए। कल वापस 72 का हो जाएगा, कैंसिलेशन करके दोबारा डाल देंगे। ये साइन किया, हाँ ये हो गया, वो नहीं हुआ। वो पहले का बना हुआ था ना, जेल से निकल गया था। केएमसी के इंस्पेक्टर जफर का कहना था कि मैं अभी मुरव्वत और लिहाज से रिश्वत लेता हूँ। अगर मेरी जगह कोई और होता तो बंगले बना लेता। वैसे कितनी तनख्वाह तुम्हारी? अभी जो मौजूदा मिल रही है वो 89,000। ये मुझे बंद कितनी जाती है? 50-60 और लगा लो, 70 लगा लो। यार इतनी लिहाज मुरव्वत आंखों में मैं रख के चल रहा हूँ ना, दूसरा होता अपना बंगला लेके खड़ा हुआ होता। इसके बाद केएमसी के इस इंस्पेक्टर ने चंद होशरुबा इंकिशाफात किए कि वो रिश्वत की रकम में से किसे हिस्सा देता है, उनका डायरेक्टर ऊपर किस किस को पैसे देता है और डायरेक्टर की पोस्ट पर लगने के लिए कितनी रिश्वत देना पड़ती है। इसने ये भी बताया कि डायरेक्टर केएमसी जितने पैसे देकर इस पोस्ट पर लगता है वो पैसे वो सिर्फ 2 महीने में पूरे कर लेता है। जो फिक्स है ना डायरेक्टर के, वो उसको देने ही देने, आप बाहर निकलो या नहीं निकलो। तो डायरेक्टर किसी को दे, किसको दे रहा है? डायरेक्टर पैसे दे रहा है कम से कम 15 लाख और 18 से 19 जाने के चक्कर में हो सकता महीने में हो भी जाए। तो रिकवर होगा 18 लाख 2 महीने में। 2 महीने? हाँ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लगने वाले बचत बाजारों में से कौन केएमसी को कितनी रिश्वत देता है और किस बाजार को क्यों बंद किया गया है, जफर ने इस हवाले से भी तमाम तफसीलात बताई और ये चौंका देने वाली तफसीलात भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो गईं। 2K के बाजार क्यों बंद है? उनसे नहीं है? नहीं, 2K के बाजार क्यों बंद है? ये नहीं पता। एक बाजार की है वहाँ पे 5 लाख। हाँ हाँ। तुम्हारा शिपोनर क्यों बंद हुआ? रिकॉर्ड वाले कच्चा लग रहा है।
दीदी कितनी गई है? ये 1.5-2 लाख रुपए गुजार से गई, सरजानी तक से गई है। अब बचत बाजार इंतजामिया ने इंस्पेक्टर जफर को इसके डायरेक्टर के तय किए हुए रिश्वत के पैसे अदा किए। इंतजामिया अब भी 40,000 देने पर बजिद थी, जबकि जफर का कहना था कि डायरेक्टर ने मुझे कहा है कि पैसे पकड़ने से पहले मुझे फोन करना। बता दो 40 दे रहा हूँ, वो 50 पे ही रुका हुआ। वो कह रहा था पैसे बाद में उठाना, बोला पैसे बाद में उठाना, पहले मेरे को फोन कराना। बात बोलूंगा यार, ये मसला था, ये चालान और ये एनओसी रख ले और पैसे दे दे। आपने हाथ मार लिया ना? ले लिया आपने। आप भी तो वहाँ से आए। रिश्वत के पैसे देने के बाद अगले रोज केएमसी का इंस्पेक्टर जफर चालान पर दस्तखत करवा के वापस ले आया और इसे चालान की रकम भी अदा कर दी गई। लेकिन ये अब अपना हिस्सा मांग रहा था, क्योंकि इसके बकौल गुज़श्ता रोज वसूल की जाने वाली रिश्वत तो डायरेक्टर के पास जाना थी। उनके भी 50 पूरे हुए, उनसे बोले एनओसी बना दो, अभी ये पीर को करवाओ। अब दूसरे चालान जमा होगा बैंक में, उसके बाद आएगा फिर एनओसी बनवाएंगे बुध वाले दिन। नहीं, हफ्ते वाले दिन पहले मेरे को पैसे देना, बाद में। कराची में गरीबों के लिए लगने वाले बचत बाजारों से केएमसी के ये अफसरान हफ्ता और मंथली भी वसूल करते हैं। इसका सबूत भी खुफिया कैमरे पर रिकॉर्ड हो गया जब इंस्पेक्टर जफर हफ्ते के पैसे बढ़ाने का मुतालबा कर रहा था। जो हफ्ते के वो 1500 और दे दो, 2000 कर दो, कुछ तो शर्म कर दो यार, थोड़ा बहुत तो लिहाज कर दो। एक बाजार से 1500 ले रहा हूँ, तुम 2000 के मेरे। केएमसी अफसरान की धौंस और बदमाशी का आलम मुलाहिजा कीजिए कि इंस्पेक्टर जफर वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि जब तक मुझे मेरी रिश्वत के पैसे नहीं दोगे तुम्हारा काम नहीं होगा। भाई मेरे को ये तो कमाल साहब की क्लियर हो है, ठीक है? मेरी बात सुन लो, मेरी बात। मुझे ये 20 देगा तो मैं काम करा के दूंगा, नहीं तो काम पेंडिंग में पड़ा रहेगा इसका। भाइयों दिल लगी, देखो यार हर तरफ से नहीं मारो। कमाल साहब के भी कम करा दिए, जो 35 दूनी 70 दे रहा था वहाँ पे भी कम करा दिए। जब कहानी थी 35 दूनी 70 डायरेक्ट साहब को जा रहे थे, और ये चलान दोनों चलान जो है 96,000 के बचे। अब जब इतना नीचे जाके काम करा के दिया तो यार 10,000 रुपये का तो राइट बनता है। अभी साहब के सिर्फ 50 गए ना, 50,000 रुपये साहब कहने का मसला ये, मैं तो उनके हाथ से खींच लेता हूँ यार। काम फील्ड में तो हम है ना, ये 50 साहब के 20 आपके 20 में। तो कहने का मकसद ये है, काम तो देखो फील्ड में हम हैं। बंदे ने 60,000 रुपये भेजे, मैंने इनको 50 दिए। बोला यार उसने तो मुझे 60 बताया था, मतलब बिल्कुल 60 दिए, इनकार थोड़ी कर रहा हूँ, 60 दिए। मैंने ये जूते घिस जाते हैं किस्मत में। हमारा तो तरीक़ेकार अलग है ना, जैसे हम लेते हैं पैमाइश के हिसाब से। सही। ये तो आंखें बंद करने के डायरेक्टर के पास जा रहे हैं, फील्ड अफसर तो मैं हूँ। अल्लाह ना करे कल को कोई मसला हुआ तो वो तो टोपी हाथ उठाती है। केएमसी के डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी के वाज़ेह सबूत रिकॉर्ड हो गए तो हमें हमारे इन्फॉर्मर ने केएमसी के डिप्टी डायरेक्टर साबिर से मिलवाया, ये कहकर कि ये बंदा नया बचत बाजार शुरू करना चाहता है। पहली मुलाकात में साबिर ने हमारे नुमाइंदे को बताया कि बचत बाजार लगाने के लिए उन्हें किन किन कागजात की जरूरत पड़ेगी। ये सीजन है इनका अफरान का, माल खींचते हैं फिर साइज पकड़ते हैं। बाजार से मैं लगाना चाह रहा हूँ, रंगीन है, कोई कागज वगैरह है? नहीं कागज तो नहीं निकला है, आप बताएंगे क्या करना चाहिए। तो आप कॉल लेटर ले लो, आपसे कॉल लेटर डीसी के पास चले जाओ, डीसी के पास चले जाओ, वहाँ से कॉल लेटर ले लो। जैसे कॉल लेटर लोगे मेरे पास हम
कागजात के बाद उसने बताया कि आपको 30,000 रुपए KMC के चालान और 30,000 रुपए रिश्वत के देना होंगे जो ऊपर के अफसरान को जाएंगे। मुझे आपने अपनी खुशी से जो देना होगा दे दीजिएगा। ये देखते हुए जरा ये बात जहन में रखिएगा कि चाय के एक होटल पर बैठकर रिश्वत मांगने वाला ये शख्स कोई मामूली सरकारी एहलकार नहीं बल्कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का डिप्टी डायरेक्टर है। सेटिंग क्या है? चालान और एनओसी देखो, नया चालान चाहिए 30,000 का चालान, 30,000 रुपये का 30,000 को ऊपर ऊपर जाते हैं अफसरान को जाता है 30,000 रुपये वो तो काम से जाएंगे। मुझे जो देना होगा आपको देना है। मैं ये डिमांड नहीं करता जो आपको हम आपको ही देंगे, आप ही जाने ना ऊपर अफसरान से। आप मैं खुद ही करा के दूंगा। अगली बार टीम सरेआम का नुमाइंदा मतलूबा कागजात मुकम्मल करके एक मर्तबा फिर इस डिप्टी डायरेक्टर से मिला और इसे कहा कि अभी मैं 10,000 रुपए सिर्फ आपके हिस्से की रिश्वत लाया हूँ। हमने डायरेक्टर के साथ भी और इस डिप्टी डायरेक्टर के साथ भी जानबूझकर ऐसा किया था कि मांगे गए पैसों से कम दिए जाएं ताकि इनकी कमीनगी और हिरस दुनिया के सामने आ सके। डिप्टी डायरेक्टर साबिर को भी जब मांगे गए पैसों से कम दिए गए तो इसने खुलकर कहा कि मुझे सिस्टम के पैसे पूरे दो फिर काम होगा। इन रिश्वतखोर KMC अफसरान की जबान में सिस्टम के पैसों का मतलब रिश्वत की वो रकम है जो नीचे से ऊपर तक सब में तकसीम होती है। निचली सतह का एहलकार हो या फिर आला सतह का अफसर हो, रिश्वत मांगते हुए ये इसे सिस्टम के पैसे कहकर ही मांगते हैं। आपको याद होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले कराची में एक रेस्टोरेंट को बंद करके बड़े बड़े बैनर्स लगा दिए गए थे कि हम सिस्टम की रिश्वतखोरी की वजह से अपना कारोबार मजीद नहीं चला सकते, लिहाजा हमने रेस्टोरेंट को बंद कर दिया है। होटल बंद इसलिए किया कि हमारे को भी तो तहफ़्फ़ुज़ मिले। हमारे जो मुलाजिम है वो फाका कशी में डूबे हुए हैं। ये बैनर लगाया जिससे जो इंतजामिया के लोग भी तो समझे कि यहाँ हो क्या रहा है। हम सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। अगर सिस्टम हमारे साथ बोलता है कि इतने पैसे जमा कर दो, चालान जमा कर दो, आ जाएं और ले जाएं। डिप्टी डायरेक्टर KMC भी हमारे नुमाइंदे से वाज़ेह तौर पर कह रहा था कि सिस्टम के पैसे दोगे जो मैं अपने अफसरान को दूंगा, फिर उसके बाद ही NOC पर दस्तखत होंगे, इसके बगैर दस्तखत नहीं होंगे। और ये मैं 10 लाख आपके नहीं, मुझे ये सिस्टम दोगे, मैं साहब को दूंगा, साहब साइन मारेगा। ऐसे साइन नहीं मारेगा? हाँ, ये पहले 30,000 रुपये। हाँ, फिर अभी ये रखे, मैं पीर को या कल दे देता हूँ आपके पास। हमारे नुमाइंदे के वादे पर कि वो सिस्टम के पैसे पीर तक दे देगा, डिप्टी डायरेक्टर ने 10,000 रुपए वसूल कर लिए। ये आप रख लें, ये आपके हैं। ये साहब वाले आप बोल रहे हैं वो मैं आपको बाद में कर दे। हाँ, कल नहीं परसों पीर को इंशाल्लाह। टीम सरेआम के नुमाइंदे ने कहा कि मैं बाकी के पैसे दफ्तर में आकर दूंगा, जिस पर डिप्टी डायरेक्टर का कहना था कि दफ्तर आओगे तो वहां पर हर एक रिश्वत मांगेगा और रिश्वत का रेट भी बढ़ जाएगा, तुम्हारा गला और दबाया जाएगा। मैं कोशिश ये करूंगा कि ऑफिस में आके दे दूंगा, वो ज्यादा बेहतर है। ऑफिस में मिलोगे नहीं तो अच्छा है भाई, बार-बार तो सेटिंग करो। अच्छा, हाँ, हमारा काम होना चाहिए ना। आओगे तो आपका गला और दबा दिए, ऑफिस में आओगे गला और दब जाएगा। डिप्टी डायरेक्टर साबिर को अब तक हमारे नुमाइंदे पर मुकम्मल एतमाद हो चुका था, सो उसने बताना शुरू किया कि कैसे रिश्वत के पैसे सब में बंटते हैं और रिश्वत के बगैर किसी का काम नहीं होता। साबिर ने ये इल्जाम भी आयद किया कि रिश्वत के पैसों में से हिस्सा मेयर तक जाता है, और जाहिर है जब वो ये कह रहा था तो इसका मतलब इन चंद हजार रुपयों की रिश्वत में से हिस्सा नहीं था, बल्कि KMC के मुख्तलिफ शोबों और अफसरान की जानिब से रोजाना इकट्ठी की जाने वाली करोड़ों रुपए की रिश्वत था। 20,000 रुपये सिस्टम से आप लाओ और चालान, अगर आपको डायरेक्ट भरना है तो काम चला लें, 8,000 रुपये में आपका चालान जान छुड़ाओ। साइन जब तक नहीं मारेगा ऐसा इधर सिस्टम है नहीं। ये पहले पैसे उसके बाद सिग्नेचर। हाँ, यूँ रखो और अंडर टेबल पैसे दो।
ऊपर भी लोग हैं भाई, अपने पास होंगे और कहीं हाँ मेरे तक होगी सेटिंग। सारी सेटिंग एक कारवा है, कारवा ये काम चलता रहता है। आपकी कोई फाइल नहीं रुकेगी, कुछ भी नहीं रुकेगा। जहाँ आपने पैसे देने बंद किए उधर काम कर दिया, टीम सरेआम के पास केएमसी के डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की रिश्वतखोरी के नाकाबिले तरदीद सबूत थे। सो हमने केएमसी की पुरशिकोह इमारत में जाने और इन अफसरान को आईना दिखाने का फैसला किया। केएमसी की इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए हम उस कमरे तक पहुंचे जहां हमारा नुमाइंदा इंस्पेक्टर जफर को पहले से एंगेज करके बैठा था ताकि हम पहुंचे तो ये कहीं आगे पीछे ना हो। यहीं बैठिएगा, रुकिए। क्या हाल है जफर साहब? अल्लाह का शुक्र, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। दे दो, एप्लीकेशन है इधर, ये पकड़ ले। क्या काम करते हैं आप यहाँ? डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हूँ किस वेस्ट चीज़ का, के? वेस्ट का वीकली बचत वगैरह। ये शाजो नादिर ही होता है कि कोई रिश्वतखोर बगैर वीडियो सबूत देखे अपनी बदउनमानी को तस्लीम कर ले। हर करप्ट शख्स की कोशिश होती है कि वो झूठ बोलकर, ड्रामेबाजी करके और उल्टा हम पे चढ़ाई करके अपने आप को सच्चा साबित करे। अच्छा, तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैं जी वेस्ट के? जी। क्या काम है, जिम्मेदारियां क्या हैं आपकी? मेरी जिम्मेदारी ये दरखास्त आई है, ये जमा होगी यहाँ से। इतनी देर में टीम सरेआम के नुमाइंदे प्लान के मुताबिक बहाना करके डिप्टी डायरेक्टर साबिर को भी इसी कमरे में ले आए। अब डिप्टी डायरेक्टर की कोशिश थी कि वो किसी तरह कमरे से बाहर निकले और भाग जाए। ऐसे ऐसे मज़हका खेज बहाने कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। डिप्टी डायरेक्टर ने हमें खूब धक्के भी दिए, लेकिन जब किसी सूरत जान खलासी न हुई तो अपने इंस्पेक्टर के सबूत देखकर, अपनी वीडियो देखे बगैर ही ये सब कुछ मान गया। और ऐसा बहुत कम होता। इधर 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 भाई आ रहा हूँ। इधर किधर आ रहे हो? इधर बाहर, अंदर अंदर। क्या करके आ रहे हो? सिगरेट पी के आ रहा हूँ। सिगरेट पी के आ रहे हो? जी, एक नहीं, सिगरेट नहीं पीनी है। 2 मिनट रुको। भाई आ रहा हूँ। देखो, लॉक कर दो। 1 मिनट आ रहा हूँ यार। देखो, ये मत करो, दो मुझे, ये मत करो। आ रहा हूँ। 1 मिनट। तुम्हारी एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, चले भी जाओगे तो सब बने होगा हर एक चीज। इज्जत से आ जाओ यहाँ पे वापस। पेशाब करने दे। इधर आओ अंदर, इज्जत से। मुझे आने दे। क्या नाम है आपका? साहब है। क्या है आप यहाँ? मैं तो एडी हूँ। हाँ जी, एडी एडी मतलब एडिशनल डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर है। जी जी। कोऑर्डिनेटर भी हैं मेयर साहब के? नहीं, और क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ पे? अभी तो कोई, मैं एडी एडमिन हूँ बस। रिश्वत लेने की जिम्मेदारी है? नहीं सर। और आपको शर्म भी नहीं आती कि अल्लाह ने आपको अफसर बनाया, आप ढाबों पे जाके, चाय खानों पे जाके पैसे पकड़ते हो लोगों से मैंने तो नहीं दी। और बोलते हो कि सिस्टम के पैसे ये हैं, मेयर साहब के पैसे ये हैं, अफसरों को ये पैसे जाएंगे, मेरा हिस्सा ये है। मैंने तो नहीं कहा। और अब आपको सिगरेट पीना और पेशाब करना याद आ गया। साबिर साहब, जी भाई। आखिरी मौका दे रहा हूँ सच बोलने का, जी जी। वरना सारी चीजें हमारे पास रिकॉर्डेड है। अफसरान तक भी जाएंगी, ऑन एयर भी होगी, घर में भी जलील होगे, रिश्तेदारों में भी जलील होगे, जी भाई। डिपार्टमेंट में भी जलील होंगे, नौकरी से भी जाएंगे। तनख्वाह नहीं मिलती आप लोगों को? मिलती है। क्यों पकड़ते हो ऊपर के पैसे? मैंने तो नहीं पकड़े भाई। इसलिए आपने नहीं पकड़े? मैंने नहीं। आखिरी मौका दे रहा हूँ, मैंने नहीं लिया। आपने कोई रिश्वतखोरी नहीं की मैंने जिंदगी में, नहीं कभी की, मैंने नहीं। कभी पैसे नहीं पकड़े आपने। सैलरी मिलती है या नहीं मिलती है? जी जी। मिलती है। दफ्तर मिले हैं सबको, जी जी। पंखे लगे हैं, लाइटें चल रही हैं, ऐसे ही चल रहे हैं। आपका ऑफिस है ये, और तुम्हें भी शर्म नहीं आती? मैंने क्या किया? नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बताइए पागल हूं कि अंदर आ गया हूं यहाँ से, लाहौर से फ्लाइट लेके, और ऐसे बेगैरत है कि शर्म भी नहीं आ रही आपकी आंखों में।
तो यार आप तनख्वाह मिलने के बावजूद आप रिश्वत लेते हैं लोगों तो से। आप बताए तो सही ना। आओ आओ बताऊंगा, उसके बाद शर्म आएगी? बिल्कुल आओ। ऐसे बेहयाल हो गए यार आप। क्योंकि माजरत भी करेंगे, ऐसे थोड़ी है। तो आप पहले माजरत नहीं कर सकते? नहीं, आप मेरे को, आपको गलती का नहीं पता? मुझे नहीं पता ना, आप कहाँ बता? आपको पता है, आप तो हर जगह से रिश्वत लेते हो, अब कौन सी गलती पकड़ी गई है ये तो पता ही नहीं है। आप ही हैं? जी भी। हंसने बड़ा प्यारा है यार। इससे खूबसूरत कभी आए होंगे टीवी पे? जब अब आओगे इंशाल्लाह। नजर आ रहा है? इतनी ही प्यारी वीडियो आपकी भी बनी हुई है, वो भी दिखाते हैं आपको। किस चीज के पैसे पकड़े हैं सर? चलान क्यों होंगे? तुम बैंक हो? बैंक चालान हम लोग तुम बैंक हो? चालान हम तुम्हारा क्या काम है चालान लाने का? चालान हम लेके आते हैं यहाँ। और तुम्हें अभी शर्म नहीं आ रही आपको? ये चालान के पैसे हैं, तुम्हारी घंटों की रिकॉर्डिंग है एक एक चीज की। झूठ बोलते हो, शर्म करो थोड़ी सी। आप लोगों को इज्जत दी हुई है यार, आप लोगों के लिए ये सारा दफ्तर सजाए हुए हैं, एसी चल रहे हैं यहाँ पे, तनख्वाहें मिलती हैं आपको, प्रोटोकॉल है आपके दफ्तरों में चीजें होती हैं। इसका ये मतलब है कि आप हर बंदे से 2-2 हज़ार रुपए, 2,500 हज़ार रुपए, 15-15 हज़ार रुपए लेते रहे। वलील करके रख दिया KMC को आप लोगों ने। कमाल साहब के क्लियर हो गया? मुझे ये 20 देगा तो मैं काम करवा के दूंगा, नहीं तो काम पेंडिंग में पड़ा रहेगा। फिरौन बन गए आप लोग, ये चालान के पैसे हैं। शर्म आ रही है अब आपको? तुम्हारी औलाद, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मोहल्लेदार ये वीडियोस देखेंगे तो फख्र होगा उनको कि 10-10 हज़ार रुपए मांगता फिर रहा है ये अफसर हमारा। आपका राइट किस चीज का 10 हज़ार रुपए का बनता है काम करवाने का जनाब? तनख्वाह नहीं मिलती आपको? बताए ना, वो तनख्वाह नहीं दे रही गवर्नमेंट आपको क्या? तो ये काम क्यों कर रहे हैं गलियों में बैठ के, सड़कों पे, चौराहों पे? चालान के पैसे हैं ये क्या? सही क्या है? वो उसमें आ रहा है दोनों। चालान के पैसे हैं या आपकी रिश्वत के पैसे हैं, या आपके अफसर कमाल साहब की रिश्वत के पैसे हैं जो आपने वसूल किए हैं? वो चले गए और दिखाएं उनको, चले किधर जाएंगे? वो दुनिया से दुनिया चले गए। लगाओ जो रात वाले कमाल साहब बात कर रहे थे, कमाल साहब की भी लगाए। यही कमाल साहब, नीचे से ऊपर तक सब करप्ट हो तुम लोग। अभी ये साहब बोल रहे हैं मैं मेरे को भी पैसे देता हूं, वो भी दिखाते हैं वीडियो। नहीं बोला आपने नहीं बोला सर। एक इससे खूबसूरत वीडियो की रिकॉर्डिंग क्या हो सकती है? आप अभी भी अपना जुर्म तस्लीम करने के लिए तैयार हैं या वीडियो देख कर नहीं मानेंगे? मैं बिल्कुल, इनको मैंने देख लिया, मैं पहचान लिया। आपने इनको पैसे इनसे लिए? बिल्कुल लिए। किस चीज के सर? मैंने चालान और NOC के लिए दिया। ये बकवास कर रहा था और ये बकवास आप कर रहे हो, और शर्म भी नहीं आ रही आंखों में थोड़ी सी? खाओ अपनी औलाद की कसम के चालान के पैसे मैं साबित करता हूं। सॉरी इकरार भाई। यार क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? जिसका जहां बस चल रहा है वो फिरौन बना हुआ है। आई एडमिट इट। साहब वाले, साहब को कौन से वाले बोल रहे थे आप? देखिए, आपने कहा ये 10 हज़ार मेरे हो गए, ठीक है, और साहब वाले आपने 30 हज़ार रुपए देने। साहब का क्या मतलब? मैं बता रहा हूँ ना, साहब हमारे ऊपर थे। आप देते हैं? कौन साहब है? जो थे सर। कमाल साहब? जी सर। अभी वाले भी लेते हैं? नहीं। तो रिश्वत तो अभी भी ले रहे हो आप लोग? जब तो कमाल साहब के बाद आपने बंद कर दी हो तो फिर तो कहो यार सारा जलालत कमाल साहब की थी। जब अभी भी ले रहे हो तो इसका मतलब है अभी वाले भी ले रहे हैं। क्या इज्जत रहेगी? साबिर साहब देखें, अच्छी बात है आपने एडमिट किया जी। उसके बाद मेरी टोन आपसे बेहतर है? जी बिल्कुल। कोई सख्त लफ्ज बोला मैंने आपसे? ठीक है ना? ये बेहया आदमी झूठ बोल रहा था, मुस्तकिल झूठ बोल रहा था, ठीक है। आपसे गुजारिश ये है कि पकड़े जाने पर इज्जत उसी में होती है कि आप एडमिट कर लें, आपने किया, एंड आई रिस्पेक्ट, लेकिन बताइए कि ये कहाँ कहाँ तक जाती है चीज़। यानी अगर आप समझते हैं कि गलत चीज़ थी, उस गलत चीज़ को अल्लाह ने किसी तरीके से आपके सामने लाके खड़ा कर दिया, आपको एक मौका दिया कि आप ठीक कीजिए खुद को, ठीक है, हम आपके साथ जितनी सपोर्ट कर सके करें, लेकिन बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ पे? ये सिर्फ आप फांसी के फंदे पे चढ़ेंगे या फिर आप ये अब ये टेबल है, ये तो अकेले आप उठाएंगे इसका बोझ या 4 लोग मिलकर उठाएंगे? हमारे ऊपर आप अकेले पैसे लेते हैं सिर्फ? नहीं सर। डिप्टी डायरेक्टर और इंस्पेक्टर की वाज़ेह वीडियोस मौजूद थी जिनमें न सिर्फ ये खुद रिश्वत ले रहे थे बल्कि ये भी तस्लीम कर रहे थे कि रिश्वत इनके आला अफसरान तक जाती है। इनका तस्लीम करना एक जानिब, KMC के डायरेक्टर कमालुद्दीन की रिश्वतखोरी की तो वीडियो हमारे पास मौजूद थी। KMC के डायरेक्टर की सतह का अफसर सड़क पर बैठकर भिख मंगों की तरह रिश्वत मांग रहा था और वसूल कर रहा था।
लेकिन बदकिस्मती की बात है कि रिश्वतखोरी की खुफिया रिकॉर्डिंग्स और केएमसी पर छापा मारने के दौरान कमालुद्दीन केएमसी से रिटायर्ड हो गया था। सो हम बाकी के दोनों रिश्वतखोर अफसरान को लेकर उस वक्त इनके ऑफिसर इंचार्ज के पास पहुंचे। बज़ाहिर ये साहिब भले आदमी लग रहे थे और जाहिर है इनके खिलाफ हमारे पास करप्शन का कोई बराह रास्त सबूत नहीं था। सो हमने इनके मातहतों के करतूत इनके सामने रखे। कमालुद्दीन साहब यहाँ होते थे, यानी ये होता था उनका। सुभान अल्लाह। मैं आए सर, अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज? आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? माजरत यूँ हमें आना पड़ा, आप तशरीफ़ रखिए, मैं दो चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ, फिर उसके बाद जो आप। अच्छा सर, ये दो आपके लोग हैं, साबिर हैं, जफ़र हैं और गालिबन आपसे पहले कमालुद्दीन साहब थे। इन सब की रिश्वत लेने की वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे पास है। ये बचत बाजार जो लगाते हैं, सिलसिले में पैसे लेते हैं, इनकी भी तमाम तरह रिकॉर्डिंग में जिसमें कहते हैं कि हम अपने अफसरान को भी पैसे देते हैं और फिर ये पैसे मेयर साहब तक भी जाते हैं। उनसे मतलब आप साहब से बात हो रही है, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन ये आपके इल्म में भी जाना जरूरी। सर लैपटॉप दीजिएगा बेटा, आप तशरीफ रखिए प्लीज। बस आइए, चलो आपको सिर्फ रेलिवेंट दिखाएं। अच्छा जी, ये अब ये देखिए कमाल साहब, ऑफिस में नहीं बैठे, नहीं दैट्स फाइन। नहीं सर, ये तो नहीं हो सकता कि आपकी नॉलेज में ये ना होगा कि एमसी में रिश्वत नहीं। मैं लाहौर हूँ 1200 किलोमीटर दूर, मुझे पता चल गया, मैं आ गया हूँ यहाँ, ये तो नहीं हो सकता। ये तो शायद कोई उम्र नहीं है कि मेरी ये जो इस्तेमाल हो रहा है कि ऊपर जा रहे हैं, मेयर साहब को जा रहे हैं, ये बात तो नहीं। देखिए ऊपर जाने वाली तो देखिए, कमालुद्दीन साहब एग्जैक्टली कौन थे? डायरेक्टर थे वो यहाँ पे, यानी वो आपसे ऊपर का होता था? नहीं, मुझसे नीचे, आपसे नीचे। अब गुजारिश ये है कि उन तक तो जा रहे थे, वो तो खुद बैठ के डील करवा रहे थे, किसको इतने पैसे दे दिए। जी जी, तो दैट मींस कि कोई ना कोई नेटवर्क तो सिस्टम तो मौजूद है, इसका मतलब काम पैसे के बगैर नहीं हो रहा है। नहीं, मेरे पास तो देखें, यहाँ पर मेरे पास जो आती हैं चीज़ें, देन एंड देयर मैं फाइल निकाल देता हूँ, कोई फाइल नहीं रोकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा ये है कि मैं जब से मेरे पास चार्ज मिला है, आपको कंसल्ट करने के मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है ना। जी जी, मैं तो अब आपसे नहीं, मैं आपको क्लियर सिर्फ ये कर रहा हूँ कि डेफिनेटली जिसने ये किया है उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स करवाऊंगा मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला। अब ये डेफिनेटली आप चीजें सामने लेकर आए हैं तो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग में मेरे साहब को जी, ये तो नहीं है कि कहीं और नहीं हो रहा। तो आप देखिए ना कि यहाँ बैठ के वो कह रहा है ये तो काम हो ही नहीं सकता, सिस्टम के पैसे दोगे। तो ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई बॉलीवुड की फिल्म में किसी मुंबई के डॉन की गुफ्तगू सुन रहे हैं। ये तो एक वो चावल की देग का एक दाना है ना। नहीं, मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला आपने क्या तरीका कार है कि ऐसी चीजें ना हो। नहीं, देखिए मेरे पास तो नोट शीट आती है, रिक्वेजिशन किसी की आती है, जैसे नीचे आती है, मैंने देन एट देयर ये बैठे हुए इनसे पूछ लें, विदाउट मिनट लेट मैं फौरन फाइल करके भेज देता हूँ। जो ऊपर भेजनी होती है मैं ऊपर भेज देता हूँ, जो नीचे भेजनी होती है। साबिर साहब वो तो कह रहे हैं अफसरों तक तो कुछ नहीं आता, आप कह रहे हैं अफसरान तक भी जाता है या नहीं जाता? हाँ या ना? कमाल साहब तक जाता है, उसके ऊपर नहीं आता। ये आप कमाल साहब से डील करते थे? हम वो नहीं तकता उससे। अच्छा आप मुझे ये बताओ साबिर साहब, आप रिश्वत ना लो, एक दिन फैसला कर लो, आज फैसला कर लो फॉर एग्जांपल कि यार मैं रिश्वत नहीं लेता, बस मैं बराह रास्त पे आ जाऊंगा, और तो क्या आप इस सिस्टम में एग्जिस्ट कर सकते हो? नौकरी आपकी कंटिन्यू रह सकती है? दानिदारी से बताइए। मुश्किल है, मुश्किल है। साबिर साहब आपको कोई शर्मिंदगी हो रही है? जफर साहब आप तो मान ही नहीं रहे थे, आपने कहा कोई चालान तो मेरे तो चालान के पैसे हैं। बिल्कुल, कोई शर्मसारी हो रही है? बिल्कुल है। आप आज सोच रहे हैं कि मैंने नहीं करनी रिश्वतखोरी, तो क्या यहाँ केएमसी में रह सकते हैं, आप काम कर सकते हैं? मैं तो अपने इंशाल्लाह नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। इन साहिब ने न सिर्फ खुद इस हवाले से बात की, बल्कि मेयर कराची मुर्तजा वहाब को भी पैगाम भिजवाया और सारी सूरत हाल उनके इल्म में लाए। वो दफ्तर ही में मौजूद थे, सो हम इन अफसरान की करप्शन के सबूत लेकर उनके पास पहुंचे। सर थैंक यू सो मच। आई होप कि ज़रा किसी बेहतर मौके पे आपसे बात होती, लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल ये भी एक मौका मिल गया कि आप सीबी और केएमसी के हवाले से हम मुख्तसरन कुछ बात कर लें। आपके इल्म में आ गया ये जो अफसरान थे बचत बाज़ार के लिए रिश्वत ले रहे थे, एंड थैंक यू सो वेरी मच कि आपने हमारे कहने पर ही फ़ौरन एक्शन इनिशिएट किया। लेकिन सर आइंदा ऐसा ना हो, इसके लिए क्या किया जा सकता है, या ऑलरेडी कोई ऐसा मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है केएमसी के दरमियान कि मीडिया टीम को ये ना करना पड़े, विद इन द केएमसी ही कुछ चीज़ें पॉप अप? देखिए हर इदारे के अंदर अच्छे बुरे लोग होते हैं, और असल चीज़ ये है कि जो अच्छे लोग हैं उनको सपोर्ट किया जाए और जो बुरे लोग हैं उनको आप वीड आउट करें। तो आपने आज 29 सितंबर पीर के रोज़ मुझे गोशगुजार किया कि हमारे 3 अफसरान इस चीज़ में मुलव्विस हैं और कोई पुरानी आपकी स्टिंग ऑपरेशन थी।
उन 3 अफसरान में से एक अफसर के बारे में तो मुझे पहले कुछ दोस्तों ने बताया था कि जी वो आपने एक्शन लिया, पैसे लेते हैं, तो उनको हम ऑलरेडी सस्पेंड कर चुके थे, हटा चुके थे। अब 2 और आपने नाम बताया, तो आपने जैसे ही मुझे बताया हमने कार्रवाई कर दी। कभी ज़िंदगी में किसी शख्स को पैसे लेके पोस्टिंग नहीं दी, और कभी भी पता चलता है मुझे कहीं से भी कि कोई शख्स ये कह रहा है कि जी हमने मेयर साहब को या वजीर साहब को पैसे दे के ये काम कराया है, तो मैं कार्रवाई करता हूँ। तो ये मैं बिल्कुल स्ट्रेट आपको बात करूँगा, जहाँ खामी होती है वो बताएं, उसको आइडेंटिफाई करेगा कोई, इंशाल्लाह कार्रवाई करेंगे। चैलेंजेस जो हैं वो चैलेंजेस यही हैं कि कहीं कोई मेरा नाम बेचने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई किसी और का नाम बेचने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई वैसे ही बेचने की कोशिश कर रहा है। इनको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारे मुआशरे का इशू ये आ गया कि हम तस्हीह नहीं, हम तनकीद पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अब जैसे आपने आज बात की, तो आप तस्हीह की बात कर रहे हैं कि यार चीज़ों को ठीक कैसे कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ इंसान ख़ता का पुतला है, और जहाँ गलती आइडेंटिफाई हो जाए उसकी तस्हीह करनी चाहिए, तो तस्हीह करने की कोशिश करेंगे। मैं कराची वालों को बड़ा ओपनली कैंडिडली कहना चाहता हूँ कि अच्छे बुरे लोग हर मुआशरे में होते हैं, अच्छाई को जीतने की ज़रूरत है, और उस अच्छाई को जीतने के लिए हमारे अंदर जो अच्छाई है हमें उसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमारे आसपास जो अच्छाई है हमें उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपके जितने भी अच्छे काम हैं हम बतौर मीडिया टीम इंशाल्लाह उसके साथ हैं। बहुत अच्छा लगा कि आपने बैकफुट पर जाने के बजाय ये एक शानदार मिसाल कायम की कि यार गलत काम किया नहीं मैंने, मैं बैकफुट पे क्यों जाऊँगा, मैं फ्रंट फुट पे ही खेलता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए, कोई थोड़ा सा भी अच्छा काम करे तो हमारी ये कोशिश होती है कि उसे हद से ज्यादा सराहा जाए, लेकिन इतनी नंगी और घटिया करप्शन हो तो हम अफसरान के साथ साथ इदारों की कारकर्दगी पर भी सवाल उठाने पर मजबूर हो जाते हैं। जिस इदारे में करप्शन पकड़ने का कोई इंटरनल निजाम मौजूद ना हो, जिस इदारे में करप्शन की निशानदेही बाहर से आकर एक मीडिया वाले को करना पड़े, इसका मतलब ये है कि या तो नीचे से ऊपर तक सब के सब लोग नाअहल हैं या फिर इस करप्शन में मुलव्विस हैं।